विकास का क्वेश्चन है कि सर मैंने अभी 2-3 हफ्ते पहले ही पेड कोर्सेज में एनरोल कराया है और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है और 2-3 हफ्ते पहले मैंने कोर्सेज में एनरोल करवाया है। बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि क्लासेस भी चल रही हैं साथ में। पेपर 1 की 2 क्लासेस, पेपर 2 की 2 क्लासेस और बैकलॉग ऑलरेडी 2 से ढाई महीने का पहले का हो चुका है। तो इतनी सारी क्लासेस मेरे पास हैं, तो किस तरीके से मैं अपने सिलेबस को बाय नवंबर वाइंड अप कर सकता हूं और मैं मेरे दिसंबर एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकता हूं। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है केवल विकास का नहीं है, ये सवाल हर एक उस स्टूडेंट का है जिन्होंने अभी अभी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या जिन्होंने अभी अभी एनरोल किया है किसी भी कोर्सेज में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लास। आज इस सवाल का सोल्यूशन देने के लिए वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं। एंड तक जरूर देखिएगा, होपफुली ये आप सभी की डेफिनेटली हेल्प करे। जब हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात देखते हैं, एक टीचर जो है कहीं ना कहीं अपना सिलेबस करवा रहा है, पर एक स्टूडेंट पीओवी से अगर मैं बात समझने की कोशिश, एक क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि ये मेरी गलती हुई या किसी और की गलती हुई, डजेंट मैटर कि मैंने लेट जगा या मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट किया। हर कोई प्रॉब्लम की बात कर रहा है, पर सोल्यूशन कहाँ है? सर सोल्यूशन यहाँ है, देखिएगा सुनिएगा। थोड़ा सा मैं आपको मैथमेटिकल अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एनालिटिकल वे में, सुनिएगा समझिएगा। आज मैं ये वीडियो 14 सितंबर को बना रहा हूँ। मान लीजिए आपने आज ही जो है इस बैच में एनरोल करा है, ठीक है? ठीक है सर। अब नंबर ऑफ डेज एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं। सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वी हैव 15 डेज। अक्टूबर में हमारे पास जो है 30 डेज है, एवरेज 30 का लेके मैं चल रहा हूँ। नवंबर में 30 डेज हमारे पास हो जाते हैं एंड दिसंबर में मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर आफ्टर 10th और 12th हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं, तो 10 दिन यहाँ के भी मैं ले लेता हूँ। टोटल अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं 85 डेज इन ऑल। अब जब टोटल 85 डेज है, आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा, इफ यू आर रेडी, आज से आप 85 दिन अपने आप को देने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपको अगले 10 मिनट तक देखना है। और अगर आप नहीं हैं तैयार अगले 85 दिन 85 डेज अपने आप को देने के लिए, तो आप अभी इसी टाइम इस वीडियो को स्किप करके भी जा सकते हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन। अगर 85 डेज देने के लिए तैयार हैं, तो आगे का हम देख लेते हैं एक बार। अब जब 85 डेज हैं, हमें पता है कि लिमिटेड हमारे पास टाइम है, तो उन 85 डेज में आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली टाइम देना भी पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि आज मैं 10 घंटे दे रहा हूं और कल मैंने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा। कंसिस्टेंसी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा 10 घंटे पढ़ें, जरूरी ये है कि आप रोजाना के 4 से 5 घंटा जितना भी पढ़ते हैं, और वो डेली बेसिस पे पढ़ें। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि आपको स्लॉट वाइज चीजें यहाँ पे डिवाइड करनी पड़ेगी। स्लॉट वाइज यानी कि जितना भी आपके पास टाइम है, तो आपको वो थोड़ा सा अपना डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमें लगता है, या अगर आप लोग वर्किंग भी हैं, कहीं जॉब में हैं, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मैं 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको वापस से पीछे जाने की जरूरत है, क्योंकि 3 महीने में अच्छे से यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ के समझ के एग्जामिनेशन क्रैक करके जेआरएफ लेना थोड़ा सा टिपिकल हमारे लिए हो जाता है। बिकॉज 10 घंटे जॉब में देने के बाद हमारे में नहीं होता इतना स्टैमिना कि हम लोग घर पे आके पढ़ाई कर ले। तो अगर आप वर्किंग नहीं है तो यस, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो जाता है, क्योंकि तभी आप अपने 7 से 8 घंटे इस एग्जामिनेशन को डेली बेसिस पे दे पाएंगे, जो कि ये एग्जामिनेशन मांगता भी है। स्लॉट वाइज आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? आप अपना मॉर्निंग का स्लॉट और अपना इवनिंग का स्लॉट डिवाइड करिए, यानी कि जैसा आपको सब समझ में आता है, जैसा आपको अच्छा लगता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको अपना पूरा स्टडी आवर्स, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5-5 घंटे, या आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं इनिशियली, तो 4-4 घंटे आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बैकलॉग भी हमें कंप्लीट करना है। तो यानी कि मैं बोलता हूँ, मान लो पेपर 1 अगर आपने मॉर्निंग में पढ़ा और पेपर 2 आपने इवनिंग में पढ़ा, इस तरीके से आपने स्लॉट डिसाइड करिए। नेक्स्ट आपका जो काम होने वाला है, आपको अपना
क्या बनाने पड़ेंगे सर? टारगेट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, टारगेट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे वीक वाइज और डे वाइज। आपने पहले उठाए फर्स्ट 5 डेज कि पहले के 5 दिन है मेरे पास, यहाँ पे जो भी यूनिट आपको अच्छी लग रही है इनिशियली पहले देखो। इससे पहले एक बार सिलेबस देखो आप लोग अच्छे से, आप लोग एनालाइज करो कि यार पेपर 1 की इन 5 दिनों में मेरे को ये एक यूनिट जो आपके कोर्स में एनरोल जो आपने करवाया है या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं उसमें कंप्लीट हो गया है, पहले मैं उसको एक बार जाके फटाफट से देख लूं और उसको कंप्लीट कर लूं। तो यानी कि आपको जो है, जो भी आपका रिकॉर्डेड लेक्चर है या जो आपका ऑलरेडी क्लास हो चुकी है, उसको जाके आपको देखना है। 5 दिनों में मैं आपका पेपर 1 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसका उसका आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं सर? किताब हमें नहीं लिखनी है, हम लोग बुक राइटिंग नहीं कर रहे हैं, नोट्स आपको अपने बुलेट पॉइंट से बनाने हैं, बिकॉज हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है। और नोट्स बनाने पे मैं इस टाइम पे भी क्यों आप सभी को बोल रहा हूँ, बिकॉज नोट्स को हम दिन में 10 बार देख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हमारी क्लास को दिन में 10 बार देखें। चाहे 2x 4x पे देख लो, डजेंट मैटर। नोट्स हमारे पास होंगे तो हम एक चीज़ को 50 बार देख के अच्छे से समझ पाएंगे। ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, बुलेट्स पॉइंट्स में आपको अपना नोट्स मेकिंग करनी है, और साथ में उस पर्टिकुलर जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, उनके क्या बना लेने हैं, उन सभी के आपको PYQ MCQ साथ में सॉल्व करने हैं। और ये सेम जो है आपको अपने 5 दिनों में फॉलो करना है पेपर 2 का। आपको टारगेट बनाना है सर, विदाउट टारगेट नहीं हो पाएगा, फिर हम लीनियंट हो जाएंगे थोड़ा सा। आपको खुद को टारगेट बनाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इन 5 दिनों में जितना मेरे से हो पा रहा है, जैसे मैंने तो 1 यूनिट का बोला है, जितना मेरे से हो पा रहा है 1 यूनिट मेरे को कंप्लीट करनी है। ये आपका जो आपका हो चुका है ना आपके इस कोर्स में, ये कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। बट मान लीजिए अभी लाइव क्लासेस भी तो चल रही हैं, इसलिए मैंने बोला है इनके अलावा जो भी बाकी का टाइम आपका बचता है वो आपको लाइव क्लासेस में देखना है, लाइव क्लासेस में देना है, सो दैट वो पहले वाला, मतलब ये जो अभी करंट में आपका चल रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते बढ़ते बैकलॉग आपका नहीं हो जाए। मान लीजिए लाइव क्लास में जैसे पेपर 2 में मैं मंडे से यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करवा रहा हूँ, फ्रेश यूनिट है, फ्रेश चीज़ है, इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लो आपने जब एनरोल कराया, जब एक ऑनगोइंग यूनिट है तो उसको एक बार के लिए छोड़ो, जब न्यू यूनिट आपकी लाइव स्टार्ट हो जाए तब से पकड़ के पढ़ना शुरू कर दो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। ये सिंपल सॉर्टेड आपका सोल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। और इन सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने टीचर को पकड़ो और पेपर 1 के 100 से 120 टॉपिक्स एग्जामिनेशन में जो आते हैं, प्लस पेपर 2 में 100 से 150 टॉपिक्स जो एग्जामिनेशन में हर साल रिपीट हुए हैं वो पूछो, और उन्हीं को पढ़ना स्टार्ट कर दो आप टारगेट वाइज। और मान लो अपन खुद भी थोड़ा सा होमवर्क कर सकते हैं, हर बार मैं आप सभी को ये चीज बताता हूँ, स्पेसिफिकली पेपर 2 में हम लोग कर सकते हैं, पिछले 5 साल के पेपर को अपने सामने रखो। लेट्स से 2024 का मैंने रखा, 2023 के दोनों पेपर रखे, 2022 का मैंने रखा, ऐसे मैंने 5 साल के पेपर यहाँ पे रख लिए। अब जब पहले साल का मैं पेपर देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिला, यहाँ पे टॉपिक्स के नेम आपने लिख लिया, यहाँ टॉपिक्स के नेम आपने लिख लिया, यहाँ टॉपिक्स का नेम लिखा और यहाँ टॉपिक्स का नेम, राइट। अब यू विल फाइंड हियर कि आपको हर बार नए नए, मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हर बार 60 to 70 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में कॉमनली पूछे जा रहे हैं, सिमिलर हैं। हर बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, किस टाइप का क्वेश्चन बना है वो भी समझ में आ जाएगा, और आपको यहाँ से पता लगेगा कि नया टॉपिक हमारा कौन सा है और इस बार क्या नया पूछा गया है। तो अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने 100 to 150 टॉपिक्स, किसी की हेल्प की आपको नीड भी नहीं है, अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं उनका भी सोल्यूशन मैंने आप सभी को बता दिया। तो ये कहीं ना कहीं आप पड़ेगा, एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन, यू हैव टू गिव टाइम, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं जो है बाकी सबसे पीछे रह जाएंगे। और टीचर देखो पढ़ा देगा, टीचर का काम है, बिकॉज आप लोग बोलेंगे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टीचर को पूरा क्लास को साथ में लेके चलना पड़ेगा। बट एक एज ए स्टूडेंट बात करूं तो स्टूडेंट को आपको टाइम देना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज हमारे पास नवंबर है, और जब नवंबर के लास्ट डेज हमारे पास बचते हैं, जब नवंबर के लास्ट डेज हमारे पास बचते हैं, तो आपको आपको 10 से 15 दिन जो हमारे पास है ना, तो उसमें आपको अपना रिवीजन अच्छे से कर लेना है, मॉक टेस्ट लगा लेने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे कर लेना है। आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। तो विकास, आई होप चीज़ें जो हैं क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आई होंगी। आपसे मैं पर्सनली भी डेफिनेटली कनेक्ट करूंगा बिकॉज यू आर पेड स्टूडेंट। ये वीडियो
मैंने विकास का एग्जाम्पल देके सारे स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं जो है बताने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अनादर मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट क्लास में, जो कि दिन में 3 बजे होती है। और इसके साथ में ही अगर आपको लगता है कि आज मुझे एनरोल कराना चाहिए और इस तरीके से मैं जो है मेरे एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं, तो बिल्कुल आप JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू अगर आप जाएंगे तो वेबसाइट में आप सभी पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट के सारे ही कोर्सेज में क्या करा सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। JRF अड्डा के आर कोर्सेज में अगर आप जाएंगे तो वहां पे मैनेजमेंट पेपर 1 पेपर 2 दोनों कोर्सेज आप सभी को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में जरूर लिखिएगा, इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शुक्रिया।